कपित जम्बो फल चार भक्षण उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दत्तात्रेय राजा यदु से कह रहे हैं कि हे राजन, मैंने 12वां गुरु शहद की मक्खी को बनाया। एक बार मैंने क्या देखा, मक्खियां बड़े परिश्रम के साथ शहद इकट्ठा करती हैं, स्वयं भी नहीं खाती और किसी दूसरे को भी खाने नहीं देती। और एक दिन एक शिकारी आया, उसने मक्खियों को जलाया और वो छत्ते को निकाल कर ले गया। बस ये हाल देखकर हमने विचार किया कि व्यक्ति को भी अपने पास इतना द्रव्य, इतना धन बटोर कर नहीं रखना चाहिए जिससे कि उस पर लोगों की नजर पड़े। ज्ञानी मनुष्य को अपने प्रमाण ही धन आदि एकत्रित करना चाहिए। जिस तरह से धन बटोरने वालों का हाल इस संसार में होता है, वही दशा इन मक्खियों की देखी, कैसे इन्होंने दुख पाया। 13वां गुरु हाथी। एक हाथी को देखा। एक दिन एक हाथी को फंसाने वाला वन में एक गड्ढा खोद लेता है और काले कागज का एक हाथी हथनी बनाकर उस गड्ढे के ऊपर, कागज के ऊपर उन्हें खड़ा कर देता है। अचानक एक जंगली हाथी उस हाथी और हथनी को सच्ची समझकर हथनी के लिए कामवश दौड़ता हुआ आता है और तुरंत गड्ढे में गिर जाता है। हाथी फंसाने वाला रस्सी बांधकर हाथी को अपने यहां कब्जे में कर लेता है, पकड़ लेता है। ये दशा देखकर मैंने विचार किया, ज्ञानी को भी स्त्री की चाहना में इस तरह से उधर उधर नहीं घूमना चाहिए। स्त्री चाहे कठपुतली की भी क्यों ना हो, इससे भी प्रीति नहीं रखनी चाहिए। 14वां गुरु मैंने जो मक्खी के शहद को इकट्ठा करता है, मधुहा। जो शहद मक्खियां बहुत दिनों से इकट्ठा की हुई होती हैं, वो मधुहा एक ही बार में उसे निकाल ले जाता है। उसे देखकर हमने विचार किया, अगर मक्खियां उस शहद को खा लेती तो वो कैसे उसे ले जाता। यही दशा संसार में धन एकत्रित करने वालों की है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए द्रव्य अधिक ना बटोरे, प्रयोजन भर ही रखे। झोली बांध कर कोई नहीं ले जा सकता। अब 15वां गुरु मैंने हिरण को। हिरण एक राग सुनने के लिए कैसे आनंदित हो जाता है और शिकारी उस आनंदित हिरण को देखकर अपना बाण लगाकर उसे घायल कर देता है। यही हाल संसारिक मनुष्यों का है, जो माया रूपी किसी स्त्री के गाने से, उसके नृत्य से उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी को भी चाहिए अपना मन एकाग्रचित रखे। 16वां गुरु मछली। एक दिन क्या देखा,
मछली पकड़ने वाले शिकारी अपनी कटिया में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लगा लेते हैं और मछली उस मांस के लालच में जब उस कटिया में आती है तो वो शिकारी मछली को पकड़कर ले जाता है। उसे देखकर हमने जान लिया ज्ञानी मनुष्य को भी उत्तम भोजन के लिए उधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जो भी कुछ भला बुरा परमेश्वर की इच्छा से मिले उसे खाकर पंचभूत आत्मा को आनंदित रखना चाहिए। अपनी जीवा को वश में रखकर आनंद लेना चाहिए। 17वां गुरु पिंगला नाम की वेश्या। एक दिन हमने राजा जनक के नगर में क्या देखा, एक पिंगला नाम की वेश्या संध्या के समय 16 श्रृंगार करके किसी वैष्णवी व्यक्ति के इंतजार में बैठी हुई थी। आधी रात बीत गई, द्वार पर बैठे बैठे कोई भी वैष्णवी व्यक्ति नहीं आया उसे चाहने वाला। तब तो वो उदास हो गई, भीतर जाकर सैया पर लेट गई, नींद नहीं आई और अचानक उसे ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ जो ज्ञान 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। उसके मन में आया कि मैंने वृथा ही अपना जन्म खो दिया है। अगर मैं अपना मन त्रिभुवनपति दीनानाथ जगत पालक श्री नारायण के सिमरन और ध्यान में लगा लेती तो कितना अच्छा होता। वही सबसे सच्चे मित्र है परमात्मा। परमात्मा पुरुष का प्रेम छोड़कर मैंने संसारिक झूठे मनुष्यों में प्रीति लगाई। मेरे बराबर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। और इस प्रकार से हमने विचार किया कि क्यों न व्यक्ति को भी अपना मन इन माया रूपी संसारिक वातावरण से दूर रखना चाहिए। और मैंने संसारिक माया छोड़कर ज्ञान वैराग्य से प्रीति लगाई और आज मैंने संसारिक माया को त्यागते हुए प्रण किया कि मैं आदि पुरुष नारायण से ही प्रेम करूंगा, जो वैकुंठ का सुख देने वाले हैं उन्हीं के साथ रहूंगा। यही विचार उस वेश्या के मन में भी था कि अब तो मैं 16 श्रृंगार नारायण जी के लिए ही करूंगी। अगर मैं अपना समय अब तक नारायण जी के लिए लगाती तो मैं अपने जीवन का उत्थान कर लेती। अब मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। परमेश्वर के सिवा किसी भी वस्तु की मैं चाहना नहीं रखूंगी। महात्मा लोगों ने कहा है कि मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा रखता हो नारायण जी बिना मांगे उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। परमेश्वर सब सामान सब वस्तुएं अपने पास रखते हैं, लेकिन मांगने वाले की कमी है। कोई उनसे प्रेम करने वाला अगर कुछ मांगे तो वो देने में देर नहीं लगाते। संसारिक मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं जो वो सबकी इच्छा पूर्ण कर सके, लेकिन एक नारायण जी हैं जो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। न मालूम उस वेश्या का कौन सा पुण्य सहाय हुआ जो उसे इतना अनुपम ज्ञान मिला। दत्तात्रेय कह रहे हैं, हे राजन, वो वेश्या 3 पहर रात बीतने तक ज्ञान भरी बातों का विचार करती हुई सैया पर पड़ी रही और उसी दिन से उसने अपना मन हरि चरणों में लगाकर सिमरन और ध्यान में आनंद पाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, ये सब ज्ञान उस वेश्या को गुरु दत्तात्रेय के दर्शन मिलने से ही प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से दत्तात्रेय कह रहे हैं राजा यदु से, पिंगला नाम का ये हाल, पिंगला का ये हाल देखकर मैंने विचार किया उसी दिन कि अब मैं इस संसारिक माया को सदा सदा के लिए छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहा करूंगा।
संसारिक वस्तु की कोई चाहना नहीं रखूंगा, क्योंकि ये संसारिक सुख दुख ही है। क्यों ना इस तृष्णा को छोड़ देने व हरि भजन करने में ही सुख व मुक्ति पदार्थ पालू। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं गुरुगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया त्योचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीरभद्र हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय